देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट प्लेस होगा, आईजीटी टोकन, डब्ल्यू डेक्स, वेल एकेडमी, टीएनएस, डिजिटल कामी, बूस्ट, मेटा डब्ल्यू, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल। ये जगह, ये तमाम जो है रोड मैप आने वाले 2026 के लिए है। 2025 2026 के लिए ये रोड मैप डिसाइड किया गया। आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट्स इसमें ऐड होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें रोड मैप के ऊपर में, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले टीएनएस के ऊपर में। टीएनएस, आपको मालूम है टीएनएस का जो सभी चीजें यहाँ पे 12 साइकिल्स, 12 लेवल्स होंगे, S6 S3 के मॉडल्स होंगे, और यूजर्स कैन डिसेबल ऑटो अपग्रेड रीएक्टिवेशन। इन सच केसेस पार्ट ऑफ द फंड इज डायरेक्टेड टू एनएफटी। इनकी तमाम चीजें जो आप सभी को मालूम है कि हर एक स्लॉट्स को हम आईजीटी के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि सीएस को हमें यूज करना पड़ेगा, और हमें हमारे स्लॉट जो है आईजीटी के द्वारा ही एक्टिवेट होंगे, क्योंकि स्लॉट्स की जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, और 1 आईजीटी इक्वल टू $1 है। उसके अकॉर्डिंगली ही हमें जब भी हम आईजीटी को निकालने की कोशिश करेंगे वो सीएस बन के ही निकलेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ टीएनएस टू वर्क विद एनएफटी, यहाँ पे Q3 2026 में आप देख पाएंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ टीएनएस टू वर्क विद एनएफटी, यानी मॉडिफिकेशन होगा, टीएनएस जो है एनएफटी के साथ काम करे, इस प्रकार से उसमें मॉडिफिकेशन आने बाकी है, और भी प्रोग्रामिंग इसमें मिलेंगे। अगर क्रिस्टल कामी की बात करें, जो क्रिस्टल कामी हम सभी गेम खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रिस्टल कामी के बारे में यहाँ पे प्लेयर वर्सेस प्लेयर, कस्टमाइज, यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर अगर हम आते हैं, ये जो रोड मैप है, जो व्हाइट पेपर हमें मिला है, ये इसे सभी को ब्रीफली रीड करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। आप हिंदी में कन्वर्ट करके इसे रीड करने की कोशिश करिए। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सपोर्टेड बाय बूस्टर पावर यूपीएस फर्दर करेंसीज क्रिस्टल। यहाँ पे रोड मैप में देखिए, यहाँ पे इकोनॉमी एक्सपेंशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं डुअल करेंसी मॉडल, टॉन पॉलीगॉन ब्रिज एंड क्लोजर इंटीग्रेशन विद द मेटावेल मेटावर्स, यानी मेटावेल के मेटावर्स के साथ ये बोल सकते हैं इंटीग्रेट होगा। टोन और पॉलीगॉन का एक डुअल करेंसी मॉडल इसमें तैयार किया जाएगा, जिसमें अंडर ब्रिज होगा। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे लागू होने बाकी है। आप आने वाले समय में क्रिस्टल का जो गेम है डायरेक्टली हमारे बोल सकते हैं मेटावर्स के साथ में अटैच इंटीग्रेट होगा, और हमारा बोल सकते हैं जो गेम हम खेल रहे प्लेयर वर्सेस प्लेयर, उसमें इकोनॉमी मॉडल भी लागू होगा, जिसमें टॉन और पॉलीगॉन के एक अंडर डुअल करेंसी मॉडल भी यहाँ पे तैयार किया जाएगा। ये क्रिस्टल कामी का हुआ। इसके लिए ब्रीफ और कभी हम लोग जाएंगे। यहाँ पे मेटा डब्ल्यू, मेटा डब्ल्यू द मेटावर्स बाय मेटा वेल, इसे अगर हम समझते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेटा डब्ल्यू। यहाँ पे मेटा डब्ल्यू की अगर बात करें, मेटा डब्ल्यू इज ए वर्चुअल सिटी मेटावर्स currently in development with a planned launch in 2026. It is being built by MetaVale on the Polygon blockchain, combine gamified DeFi, NFTs, and immersive experience into a unified ecosystem. यहाँ पे एक अलग से एक मॉडल तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे गेमिफाइड डेफी एनएफटीज एक इकोसिटी तैयार होगा, जहाँ पे हम देख सकते हैं डिजिटल मैप डिवाइडेड इनटू यूनिक एंड लैंड प्लॉट्स एंड थीम डिस्ट्रिक्ट्स, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कल्चरल, वीआईपी, तमाम चीजें यहाँ पे होंगे। एवरी प्लेयर कैन ऑन और रेंट लैंड, यहाँ पे आप देखिए एवरी प्लेयर कैन ऑन, आप खरीद सकते हैं, रेंट कर सकते हैं लैंड को, build a house, decorate it with NFTs and improve their status, housing upgrade, unlock new features and motivate long-term engagement. यहाँ पे तमाम चीजें यहाँ पे लागू भी होने वाले हैं। It is built on the principle of a virtual city economy.
land and real estate trading as well as upgrading its infrastructure. अर्निंग थ्रू मिनी गेम्स, रियल एस्टेट, इनके अर्निंग के जो पार्ट होंगे मिनी गेम्स से होंगे, रियल एस्टेट के पार्ट से होंगे, लैंड ट्रेडिंग होंगे, पार्टिसिपेंट्स इन द सिटी इकोनॉमी, गिल्ड्स एसेट्रा, तमाम चीजें होंगे यहाँ पे। पार्टिसिपेंट्स इन द मिनी गेम्स एज ए वे टू स्पीड अप द कंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ बिल्डिंग दैट जनरेट प्रॉफिट्स, यहाँ पे प्रॉफिट्स भी जनरेट करने के अलग अलग अपॉर्चुनिटी होंगे। एक्सप्लोर मोर इन द प्लेयर जर्नी स्लाइड। Mini games are small modules of the global MetaW metaverse. These modules are basis of everything that the most token rotation due to events around real estate, for example, construction, cleaning, solar panels, repairing a pipeline, etc. यहाँ पे हम देख पाएंगे कि रियल एस्टेट पे बेस इनकम भी होगा, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, सोलर पैनल्स, रिपेयरिंग, पाइपलाइन, तमाम चीजें इनकी बोल सकते हैं। एक मेटावर्स की दुनिया बताया जाएगा जहाँ पे अलग अलग इकोनॉमी के पार्ट होंगे, जहाँ पे लैंड यानी कि रियल एस्टेट के ऊपर में हम वर्क करके पैसे बना पाएंगे। मेटावर्स का पूरा पूरा एक रोल यानी कि एक सिटी लेआउट होगा, हाउसिंग होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, इंडस्ट्रियल पार्ट होंगे, कमर्शियल होंगे, कल्चरल होंगे, वीआईपी, तमाम चीजें यहाँ पे मेटाडब्ल्यू के पार्ट होंगे। और आप सभी को ये बता दूं कि यहाँ पे जो भी चीज है सीईएस के द्वारा ही होगा, और सीएस को यूज करके आप सोच के देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मेटाडब्ल्यू भी बन के उभरेगा। तो वेल एकेडमी जो होगा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होगा जो कि बूस्ट से डायरेक्ट इंटरेक्टेड होगा। मैं बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग एनएफटी मॉडल्स होंगे जहाँ पे ऑन बोर्डिंग न्यू यूजर्स, यूजफुल कोर्सेस होंगे, गेमिफिकेशन, एनएफटी सर्टिफिकेट्स होंगे, एआई असिस्टेंट्स होंगे। तो तमाम चीजें यहाँ पे हम एनएफटी के सर्टिफिकेट्स भी प्लान से आने वाले समय में, तो एनएफटी के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होंगे, कोर्सेस होंगे, वॉलेट कनेक्शन होंगे, तमाम चीजें यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। और जहां तक आने वाले समय में हम ये देख पाएंगे कि वेल एकेडमी का कुछ न कुछ पार्ट बूस्ट प्रोग्राम के साथ ऐड होगा, और जहां पे हम लोगों को बूस्ट के द्वारा और वेल एकेडमी जब लॉन्च होगा पूरा का पूरा, हम देख पाएंगे बूस्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेशन इसके साथ जुड़े होंगे। एनएफटी मार्केट प्लेस के बारे में आप सभी को मालूम है कि मार्केट प्लेस जिस प्रकार से एनएफटी, बहुत सारे नए एनएफटी यहाँ पे ऐड होंगे। यहाँ पे ERC 721, ERC 115 टोकन के पैटर्न के अनुसार एजुकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स, प्रोग्राम रेफरल सिस्टम, स्लॉट्स, लेवल्स एज वेल एज मेटावर्स ऑब्जेक्ट्स आर इशूड एज ERC 721 और ERC 115 टोकन्स के द्वारा हमें मिलेंगे। यहाँ पे यूजर के फ्रीली ट्रेड एनएफटीज ऑन मेटा प्लेस और एक्सटर्नल मार्केट प्लेस, यानी इंटरनल की जगह जगह एक्सटर्नल मार्केट प्लेस में भी आप ट्रेड कर पाएंगे। इस प्रकार से एनएफटी का रोल मॉडल तैयार किया जा रहा है। ओपन सी, रेरिबेल एक्सेट्रा, यहाँ जहाँ पे एनएफटी को ट्रेड किया जा सकता है वहां पे भी हमारे एनएफटी के वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे। और आप सभी को मालूम है कि एनएफटी का रियल वैल्यू आने वाले समय में हमें एक्चुअल में देखने को मिलेंगे, और एनएफटी का प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा बन के उभरने वाला है, क्योंकि एनएफटी हर एक प्रोग्राम के साथ में भी ऐड होगा। यहाँ पे बात करें मेटा बैंक के द्वारा, तो मेटा बैंक भी आप सभी को मालूम है CSUSDT में कन्वर्ट करने के लिए मेटा बैंक का यूज किया जाता है। साथ ही साथ IGT को CS कैसे कि रियल टाइम हमें कन्वर्जन या मेटा बैंक के द्वारा ही मिलता है। और आपको मैं बता दूं आने वाले समय में एक स्टेकिंग प्रोग्राम भी लॉन्च होने वाला है, जहां पे हम स्टेक करके भी आने वाले समय में हम अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। ये भी मॉडल तैयार किया जा रहा है, जहां पे हम रियल में CS टोकन का वैल्यू जब स्टेकिंग आएगा उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम स्टेक करके भी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे टोकन्स, ये जो था सितंबर में जिस प्रकार से MEXC में लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग ऑफ आवर टोकन ऑन MEXC, और सेकेंड जो है दिसंबर 2025 में OKX लिस्टिंग ऑन बाइबिट एंड OKX का प्रोग्रामिंग रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं रोड मैप को हमें समझना होगा, इसके बारे में रीड करना पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम देख सकते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे,
और वहां पे हम हमारा जो टीम होगा उसी प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। और आने वाले समय में जैसे बोल सकते हैं कई लोगों के क्वेश्चंस होंगे, सर टीएनएस जब हम वर्क कर रहे हैं टीएनएस के प्रोग्राम में, तब हमें बूस्ट की आवश्यकता क्यों है, हमें मेटावर्स की मेटा डब्ल्यू की आवश्यकता क्यों है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसका एक ही आंसर है फ्रेंड, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, हर कोई व्यक्ति टीएनएस के प्रोग्राम में एंटर नहीं करता है। तो आपके पास बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट्स होंगे और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, अगर मान लेते हैं किसी को इंटरेस्ट होता है कि मैं बूस्ट के प्रोग्राम में काम करूं, तो वो भी आपके साथ आ सकता है। किसी को लगता है मैं एनएफटी में ही काम करना चाहता हूं, वो भी आ सकता है। किसी को लगता है मैं स्टेकिंग करके ही पैसे बनाना चाहता हूं, तो स्टेकिंग के प्रोग्राम भी आएंगे। तो तमाम चीजें यहाँ पे एक के बाद एक लॉन्च किए जाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है रोड मैप में, और 2026 का रोड मैप हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम रियल सही तरीके से अभी काम करें, जिस प्रकार से आज बोल सकते हैं कि हमारे पास एक मौका है, जब तक 1.5 महीने के अंदर जब तक लॉन्च नहीं होता, मान लेते हैं दिसंबर तक हमारे पास मौका है सीएस को जितना ज्यादा हो सके होल्ड करने का। दूसरा चीज, जितना ज्यादा हो सके हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं टीएनएस प्रोग्राम में। उसके बाद हम लोग ये भी यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ एक सही समय में टीम बनाने का एक मौका है, क्योंकि हम जीरो लाइबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। और जीरो लाइबिलिटी अगर प्रोग्राम से हम अभी टीम जनरेट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे हम ला सकते हैं, क्योंकि एजुकेट हम सही तरीके से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम लोगों को गलत तरीके से प्रोग्राम को प्रमोट करें, उन्हें लाएं और बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हों। इस प्रकार से हम किसी को भी यहाँ पे लाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमारा ये मॉडल होता है कि हम लोग यहाँ पे सही तरीके से लोगों को प्लान करते हैं, सही तरीके से प्लान करने के बाद में उन्हें एजुकेट करते हैं अलग अलग प्रोग्राम मॉडल के द्वारा। तो मैं ये चाहूंगा हम लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को ना ज्वाइन कराएं जो कि मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकता, जो कि प्लान नहीं कर सकता, अपने एसेट को संभाल के नहीं रख सकता। और मेरा ये कहना है कि अभी जितने भी ज्यादा लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं, जीरो लाइबिलिटी के ऊपर ही फोकस करके हमें उन्हें ज्वाइन कराना चाहिए। ये नहीं कि हम उन्हें गलत तरीके से जितना ज्यादा स्लॉट्स हो सके उस पर हम ज्वाइन कराते हैं। मेरा ये मानना है कि एक्चुअल में हमें 6 स्लॉट से किसी को भी लाना चाहिए। अगर 6 से नहीं आता, 5 4 3 2 1 किसी से भी आ सकता है। लेकिन 6 से ज्यादा अगर हम किसी को भी कराते हैं, तो उसे कम से कम ये कहना हमें 10 से 12 दिन का ये मौका दे कि वो 10 से 12 दिन का ये मौका दे कि हम उसे जूम के माध्यम से एजुकेट कर सके, और जितना ज्यादा हो सके उसे सिस्टम के बारे में बताएं, एजुकेट करें, जीरो लाइबिलिटी के बारे में बताएं, और अर्निंग पैटर्न जो इसका रियल में अर्निंग पैटर्न है कि किस प्रकार से हम यहाँ से अर्निंग ले सकते हैं, सीएस की क्या बेनिफिट्स हैं, सीएस क्यों हमें होल्ड करना चाहिए, आने वाले फ्यूचर सीएस का क्या हो सकता है, ये सभी चीजें हमें एक्चुअल में उसे समझाना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है सीएस में जैसे ही हमारे 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आएंगे, सीएस का रियल वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी यूटिलिटी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे यूटिलिटी स्टार्ट होंगे आप देख पाएंगे कि सीएस जो है आज जो प्राइस में देखने को मिल रहा है वो हो सकता है कल वो प्राइस में देखने को ना मिले। तो हम सभी को यहाँ पे समझना होगा कि सीएस क्यों होल्ड करना चाहिए। सीएस जो 10,000 नारा है हम सभी का कि 10,000 सीएस हर किसी के पास होना चाहिए, 12 लेवल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, इसके पीछे का कारण भी हमें समझना होगा कि सीएस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये जो समय मिला हुआ है, आज जो बोल सकते हैं बूस्ट लॉन्च होने से पहले जो हमें 45 डेज या बोल सकते हैं 60 डेज का जो मौका मिला है बना सकते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो बूस्ट प्रोग्राम जब लॉन्च होगा एक ही दिन में लोग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आप लेना चाहते हैं
या नहीं लेना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि सीएस को अभी सेल करने का समय नहीं है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि रेट में होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें समय देना होगा क्रिप्टो को। ऐसा नहीं कि हम रातों रात खरीदे, 1 से 2 महीने के अंदर वो बढ़ गया। समय देना होगा, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 1.5 साल, हो सकता है 2 साल। अगर आपको लगता है कि मैंने सीएस को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए खरीद के रखा है, तो जब उसका वैल्यू आए, आपको लगता है कि मुझे 5 पे बेचना चाहिए, आप 5 पे बेच दीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर 5, 6, 7 जितना आपने टारगेट सेट किया है, मेरा मानना है कि आपको सेल कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने नहीं आए हैं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मैं तो वेट करने वाला हूं। मैं सीएस को आने वाले समय में एक उसका जो वैल्यू है, $10, $20, $30, $40 मेरा जो टारगेट है, वो जब तक हिट नहीं करता, मैं भी वेट करने का कोशिश करूंगा। और यहाँ पे वेट करूंगा जिससे कि बोल सकते ना, आपको रियल में उसका जो बेनिफिट्स है वो उठा पाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे चीजों के ऊपर बात किया गया, हो सकता है बहुत सारे चीज आपके मन में आया हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स रहे हों, तो वो भी कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे यूनाइटवर्स को लेके, तो उसके लिए भी सिस्टम की तरफ से एक जवाब आ चुका है हमारे पास में। बूस्ट के ऊपर भी जवाब आ चुका है, टीएनएस के ऊपर में भी जो नए टोकन्स को इंट्रोड्यूस करने का बात था, वो भी नए पॉइंट्स इनकी जो बोल सकते हैं टीएनएस के ऊपर में अलग से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसके ऊपर भी बात हो चुका है। तो तमाम चीजें अपग्रेड वर्जन में हमें देखने को मिलते हुए जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन होते हुए जाएंगे। टीएनएस में भी इंटीग्रेट होंगे, बूस्ट में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इंटीग्रेट होंगे। तो सभी चीजें हम लोगों को थोड़ा वेट करिए और समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च होगा, मुझे लगता है कि टीएनएस के भी जो भी हमें जो पॉइंट्स मिलने वाले वो भी स्टार्टअप हो जाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति, जो हम लोगों ने शुरुआती दौर में जो वादा किया था कि 5,000 रुपए का, 5,000 रुपीज का सीएस हर कोई खरीदने की कोशिश करेंगे, और जिससे कि हम लोग अपने जो सीएस का जो आज सीएस जो ऑक्युपाई करेंगे, वो आने वाले समय में कितना ग्रोथ दे सकता है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कंटिन्यू।